हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 में हमें यहाँ पर ये खाली स्थान दे रखे हैं। हमें इन खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। और बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए बच्चों हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। यानी यहाँ पर हमें ये जो भी पैटर्न दे रखा है, सबसे पहले हमें इस पैटर्न को समझना है, उसके बाद हमें इन खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो चलिए पैटर्न समझाता हूँ कि क्या है, ठीक। तो देखो बच्चों, भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, भाई 11 की 11 से गुणा कर लेनी है। तो 11 की 11 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 121। तो भाई 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, ठीक है। अब बच्चों, अगर हमें 101 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ हमें 101 को 101 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम बिना गुणा किए भी ये बता सकते हैं कि भाई 101 का स्क्वायर क्या होगा। देखो बच्चों कैसे, भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1। तो यहाँ आप लिखो 1 2 1, ठीक है। अब आप ये देखो कि 11 के बीच में आपने कितने जीरोस लगाए हैं, भाई एक जीरो लगाया है। जब हम 11 के बीच में एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 101, ठीक है। तो बच्चों 101 का स्क्वायर क्या होगा, भाई 11 के बीच में हमने एक जीरो लगाया तो हमें 11 के स्क्वायर के बीच में एक के बाद एक जीरो लगा देना है और दो के बाद भी एक जीरो लगा देना है। तो ये हो जाएगा भाई 101 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हमें 1001 का स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना होगा। यहां पर भी बच्चों हमें 1000 की 1001 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम बिना गुणा किए भी ये बता सकते हैं कि भाई इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, भाई 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, ठीक है। 11 के बीच में अगर हम दो जीरो लगाते हैं तो ये हो जाता है 1001, ठीक। तो 1001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, भाई 11 का स्क्वायर क्या है 1 2 1। तो यहां पर हमें एक के बाद दो जीरोस लगा देने हैं और दो के बाद भी दो जीरोस लगा देने हैं, ठीक। तो ये हो गया भाई 1001 का स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हम 11 के बीच में तीन जीरोस लगा देते हैं, ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या होगा, भाई 11 का स्क्वायर है 1 2 1। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हमने 11 के बीच में कितने जीरोस लगाए, तीन जीरोस लगाए हैं। तो यहाँ हमें एक के बाद तीन जीरोस लगा लेने हैं और दो के बाद भी हमें तीन जीरोस लगा लेने हैं। तो ये हो जाएगा भाई स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों, अगर हम 11 के बीच में चार जीरोस लगाते हैं, कितने जीरोस, चार जीरोस, ठीक, और इसका करते हैं स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा, भाई 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। तो हमें 1 2 1 लिख लेना है, फिर हमें ये देखना है कि 11 के बीच में कितने जीरोस हैं, भाई चार जीरोस हैं। तो यहाँ हमें एक के बाद चार जीरोस लगा लेने हैं और इसी प्रकार से दो के बाद भी हमें चार जीरोस लगा लेने हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। भाई 11 का स्क्वायर 121, 11 के बीच में हमने एक जीरो लगाया तो ये बन गया 101। तो 101 का स्क्वायर क्या होगा, भाई एक के बाद हमें एक जीरो लगा देना है और दो के बाद एक जीरो लगा देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई 101 का स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर बच्चों हम 11 के बीच में दो जीरोस लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 1001। तो बच्चों 1001 का स्क्वायर क्या होगा, तो भाई हमें 11 के स्क्वायर में एक के बाद दो जीरोस लगा देने हैं और दो के बाद दो जीरोस लगा देने हैं। तो ये हो जाएगा 1001 का स्क्वायर, ठीक है। तो 11 के बीच में आप जितने भी जीरोस लगाएंगे उतने ही जीरोस आपको एक के बाद लगा देने हैं और दो के बाद भी लगा देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बिना स्क्वायर किए ये बता सकते हैं कि भाई ऐसी संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो चलिए अब खाली स्थान को भरते हैं। तो देखो बच्चों, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर क्या है भाई, एक के बाद एक जीरो, दो के बाद एक जीरो, फिर एक आ गया, ठीक। 1001 का स्क्वायर, तो बच्चों देखो एक के बाद दो जीरो, दो के बाद दो जीरो, फिर एक आ गया। इसी प्रकार से एक और बीच में है चार जीरो, फिर एक है, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1। अब यहाँ 11 के बीच में कितने जीरोज हैं, चार जीरोज हैं। तो भाई एक के बाद यहाँ चार जीरोज कर दो, ठीक है, फिर दो के बाद भी चार जीरोज कर दो।
तो ये हो गया भाई इस संख्या का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर हमें दे रखा है 1 और फिर 000000, यानी 11 के बीच में 6 जीरोज हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर 6 जीरोज लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर 2 लिखना है, फिर हमें 6 जीरोज लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर लास्ट का 1 ज्यों का त्यों। तो ये हो जाता है भाई इस संख्या का स्क्वायर। क्लियर है। इस प्रकार से हम बिना पूरी संख्या का स्क्वायर किए ये बता सकते हैं कि इस प्रकार की ये जो संख्याएं होती हैं इनका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। 11 का स्क्वायर बस हमें करना है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब अगर हम 11 के बीच में एक जीरो लगाते हैं तो 11 के स्क्वायर में 1 के बाद 1 जीरो, 2 के बाद 1 जीरो। अगर हम 11 के बीच में 2 जीरोज लगाते हैं तो 11 के स्क्वायर में 1 के बाद 2 जीरोज और 2 के बाद भी 2 जीरोज लगा देने हैं। ठीक, अगर हम 4 जीरोज लगाते हैं 11 के बीच में तो हमें 11 के स्क्वायर में 1 के बाद 4 जीरोज लगा देने हैं और 2 के बाद भी 4 जीरोज लगा देने हैं। ठीक है, यानी हम 11 के बीच में जितने जीरोज लगाएंगे उतने ही जीरोज हमें 11 के स्क्वायर में 1 के बाद और 2 के बाद लगाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम स्क्वायर निकाल पाते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों उम्मीद है सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।